नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बाइट में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2024 के डिफिकल्ट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट थर्ड देखेंगे। पार्ट वन और टू जो है चैनल पे अपलोड हो गई है, आप उसको देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। और भी जितनी भी अभी तक की क्लासेस हुई हैं, जितनी भी वीडियोस लेक्चर्स हुए हैं, उस सभी की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि तीन व्यक्ति हैं पीक्यूआर जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ते हैं। यदि अगर ट्रैक की लंबाई 36 किलोमीटर है तो कितने टाइम के बाद वो सबके सब जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मीट यानी मिलेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइम पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मच टाइम, यहाँ पे जो है टाइम पूछा गया है। तो अब हम जो है टाइम पूछा गया तो हम यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो जो टाइम आ जाएगा पी का वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ पी। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे को 36 और स्पीड दे रखी है 3। तो ये 12 आवर टाइम हो गया। इसी तरीके से टाइम जो क्यू का आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 36/4। तो ये हमारा 9 आवर आ गया। टी आर का जो है टाइम कितना आ जाएगा हमारा 36/6। तो ये आ जाएगा 6 आवर। तो जो एलसीएम आएगा इनका 12, 9 और 6 आवर का, वो हो जाएगा हमारा 36 आवर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पे जो है कितने देर के बाद ये तीनों मिलेंगे, 36 आवर। 36 आवर के जो है बाद जो है पहली बार ये तीनों के तीनों मिलेंगे। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है 36 आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 15,625 रुपए पे, जो कि 3 साल के लिए 4% की जो है रेट पर दिया जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें और 4 इयर्स दे रखा है, और एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई। अगर जो सिंपल इंटरेस्ट है टाइम 3 ईयर दे रखा है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% पर एनम दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाता है, सिंपली इनका प्रोडक्ट हो जाता है। और ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। तो 12% का इफेक्टिव अगर हम बोले तो इफेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना आ जाएगा 12%। इसी तरीके से अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 इयर्स की बात हो रही है। 3 इयर्स एट 3 इयर्स, एक मिनट इसको हम कर लेते हैं। 3 इयर्स एट 4%, 3 इयर्स एट 4% की अगर हम बात करें तो इफेक्टिव जो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना आ जाएगा। हम इसको दो दो करके और तीन तीन करके भी ले सकते हैं। तो मैं इसका दो पेयर में ले लेता हूँ कि मान लेता हूँ पहले 2 साल में क्या आएगा, 4+4+4 × 4/100। हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट का किसी भी दो साल के लिए अगर निकालते हैं तो वो क्या आता है A+B+A × B/100। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 4 और 4 8 और 0.16, क्योंकि 4 4 तो 16 हो जाएगा और नीचे दो जीरो है तो 2 डिजिट बाद जीरो आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8.16। अब हम थर्ड ईयर का निकाल लेते हैं। फॉर थर्ड ईयर अगर हम बात करें, है ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 इयर्स का या थर्ड ईयर का। 3 इयर्स की अगर हम बात करें, 3 इयर्स की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा 8.16, 2 साल का ये हो गया और तीसरे साल का 4% प्लस 8.16 इंटू 4/100। तो अगर हम इसको करेंगे तो 8 4 12 16 ये आ गया 0.16, और यहाँ करेंगे तो 24 6 32 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, और नीचे दो जीरो है तो 2 डिजिट के बाद। तो ये कितना आ गया हमारा 0.3264। तो अगर हम इसका आंसर निकालें तो कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा 1.4864%। अब हमें जो है इसका डिफरेंस निकालना है अब 12% और 12.4864। तो ये कितना आ जाएगा 0.4864%। तो यानी कि परसेंट का जब साइन हटेगा तो 100, और ये किसका निकालना है हमको 15,625 का। इसी तरीके से जब यहाँ से ये हट जाएगा तो यहाँ पे 4 जीरो आ गया। अब इसको 25 से ये 4 बार चला जाएगा और ये 25 से 6 बार 150 हो गया, बचा 6, 25 दूनी 50 हो जाता है, पंजे 125 हो जाता है। और इसको जब हम करेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा और पंजे 125 और ये 4 इतना आ जाएगा, और ये 25 जो है सीधा सीधा ये 16 बारी में चला जाएगा। अब ये 16 बारी में चला जाएगा तो ये 16
तो ये 48 जीरो आ जाएगा और 4 64 हो जाएगा, और ये 4 से जब ये काटेंगे तो 7 28 हो जाएगा और 6 24 तो 76। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इनका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 76। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस एक का 8 सेंटीमीटर और दूसरे का 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो उनके सेंटर बोला जाए या फिर ये बोला जाए कि उनके बीच की जो दूरी है या जो वो एक दूसरे से 13 सेंटीमीटर अपार्ट है, और एक जो है ए बी जो है डायरेक्ट टेंजेंट जो है ड्रॉ करी गई है। तो अगर हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये एक सर्कल है, सेम इसी तरह 8 सेंटीमीटर, और ये मान लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, ये मान लेते हैं ये सेंटर इनका C1 और सेंटर C2 मान लेते हैं। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो 13 सेंटीमीटर दिया है। अब इसी तरीके से यहाँ से एक डायरेक्ट टेंजेंट आ रही है ए बी, ठीक है। अब ये जो है इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया है और इसका रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें ये ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम ये सीधा सीधा जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है DCT, वो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस है वो कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर और 3 दूसरा R2 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 8 में से 3 गया 5, उसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर रूट यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारा 144 का स्क्वायर रूट, जो कि है 12। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक जो विक्रेता है जो कि गलत वजन का इस्तेमाल करता है, जब वो 2 किलो वेट तौलता है किसी ग्राहक के लिए या किसी को देता है, तो उस पर क्या करता है, इस तरीके से गलत वेट इस्तेमाल करता है कि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, अब वो ये कहता है कि जो भी वो बेच रहा है वो इस तरीके से बोलता है कि वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है कस्टमर को। अब ये बताना है कि उस 2 किलो वेट के अंदर जिसमें उसने 25% का मुनाफा या 25% का लाभ, हाँ क्या नाम है, लाभ प्राप्त किया, उसमें उसने कितना कम या फिर ये बोला जाए कि उसमें कितना हेरफेर, वजन का हेरफेर किया। तो 25% हम देखते हैं, जैसे कि हम मानते हैं कि 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है एक का प्रॉफिट 4 पे, है ना। 25% का यही हुआ ना। अब ये कैसे आया, जैसे हम 25/100 लिखते हैं तो ये 1 से और ये 4 से कट गया, तो यानी कि 4 का प्रॉफिट 1 पे। अच्छा, तो हम मान लेते हैं कि 4 की चीज थी, ठीक है जी, उसने 5 में बेच दी। 4 की चीज थी, उसने 5 में बेच दी। अभी तो फिलहाल हम ये मानते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब उसने बेचा कितना, उसने बेचना था 2 किलो, कितना 2 किलो, तो बोले तो यानी कि 2000 ग्राम। तो ये कितना हो गया हमारा 400 टाइम। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 400 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 1600 ग्राम। तो यानी कि ग्राहक को तो चाहिए था 2000 ग्राम और बोले तो 2 किलो, लेकिन उसको मिला कितना 1600 ग्राम या फिर 1.6 केजी। तो यानी कि साफ साफ दिख रहा है हमें यहाँ पे कि 400 ग्राम का जो है उसने घपला किया। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कहना क्या चाह रहा है कि उसने बोला कि जो उसने कॉस्ट प्राइस पे खरीदा वही उसने बेच दिया। तो अगर उसने 4 खरीदा तो 4 बेचना चाहिए था, लेकिन उसको लाभ हुआ, यानी कि 5 का उसने कुछ बेचा। तो एक्चुअल में अगर हम इसको वजन में जब हम कैलकुलेट करें, वजन में जब हम इसको कन्वर्ट करें, तो 2000 ग्राम, इसको अगर 400 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2000 ग्राम जो कि 2 किलो के बराबर हो जाता है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जब हम इधर भी 400 ग्राम से या 400 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1600 ग्राम आता है। यानी कि उसने क्या करा, उसकी लागत तो 1600 ग्राम की ही लगी उसने, लेकिन बता के 2000 ग्राम यानी कि 2 किलो ग्राहक को बेच दिया, जिसमें 400 ग्राम का उसने हेरफेर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा यदि किसी चीज, मतलब नियरेस्ट इंटीजर में, यानी कि राउंड ऑफ करके बताना है, जब किसी एक प्राइस पे, यानी कि हम जब कोई चीज बेचते हैं। अच्छा, अब उसी चीज को अगर हम उसके सेलिंग प्राइस के 3/8 के वैल्यू पे बेचें तो हमें क्या होता है, 45% का लॉस होता है। क्या होता है, हमें 45% का लॉस होता है। सबसे पहले तो हम एक ना यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि होता क्या है। सबको रटा हुआ होता है, लेकिन वो आता कैसे है वो देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लेट कर लेते हैं हम कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूं, फॉर प्रॉफिट,
तो कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा जी 100 प्लस प्रॉफिट। अगर मैं लॉस की बात करूं तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा जी, कॉस्ट प्राइस 100 माना है तो सेलिंग प्राइस तो जी जो 100 में से कॉस्ट प्राइस में से तो माइनस कर देंगे जो लॉस हुआ हमको। सिंपल सा यही फंडा जो है हमें यहाँ पे लगाना है। अब लॉस हुआ तो हम यहाँ देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस टाइम्स 100 माइनस लॉस अपॉन 100। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया था, कितना मान लिया था, कॉस्ट प्राइस हमने स्टार्टिंग में 100 मान लिया था। अब जो है ये कितना हो गया जी, 100 में से लॉस कितना दिखा रहा है इसको 45% अपॉन 100, तो ये 100 से 100 कट गया तो ये कितना आ गया जी 55%। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, परसेंट नहीं, सेलिंग प्राइस आ गया 55। अब ये जो बोल रहा है कि इसने क्या किया है, 45% का जो इसको लॉस हुआ है वो उसने आर्टिकल को 3/8 जो है सेलिंग प्राइस पे बेचा है। तो यानी कि 3/8 सेलिंग प्राइस जो है वो कितना आ रहा है 55। तो जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा 55 इंटू 8/3। तो ये अगर हम बोला जाए तो 8×5 = 40, 40 × 4 = 44, तो ये 440/3 आ जाएगा। तो अब ये पूछता है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा। अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या हो जाएगा जी, प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस तो 400/3 है माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा 300, 140/3। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 140/3 है ना। थोड़ा सा इसको मैं रब करके ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से जो है इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा के यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं बन रही है। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 140/3 प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया जी 100 है ना। कॉस्ट प्राइस नीचे 100 आ गया और ऊपर 100 परसेंटेज से निकालने के लिए। तो अब इसको जब करेंगे तो हम 3 4 12 हो जाएगा, और ये 2 बचा तो 3 6 18 हो जाएगा। तो ये 6 6 6 ऐसे जाता रहेगा। तो अगर हम इसको राउंड फिगर करेंगे तो 47% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 47%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी सुपरमार्केट के अंदर जो है 3 तरीके का डिस्काउंट या ऑफर दिए गए हैं। अब इसमें से ग्राहक को कौन सा बेटर होगा, तो ग्राहक को बेटर होगा जिसमें डिस्काउंट जो है मैक्सिमम मिले, जिसके अंदर डिस्काउंट जो है मैक्सिमम मिले। तो अब जो जो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। अब हम यहाँ तीनों ऑप्शंस में देख रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के अंदर जो है हम ये देख रहे हैं कि ए प्लस बी का क्या वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे ए प्लस बी जो है 40 आ रहा है, सेम इसी तरीके से ए प्लस बी जो है यहाँ 40 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है 38। तो अब हमें ए प्लस बी के लिए यहाँ पे दोनों में तो जो है क्या नाम है देखना नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये देखना है कि किस 1 और 2 में से किस में से माइनस ए माइनस बी जो है वो कम से कम जो है माइनस हो, सो दैट कि हमारा ये जो सम ज्यादा हो जाए और डिस्काउंट जो है हमारे पास, सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो हमारे पास ग्रेटर मिले, यानी सॉरी यानी कि मोर मिले, सक्सेसिव डिस्काउंट जो है हमारे को ज्यादा मिले। तो ये जब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी और इसमें से ये मिनिमम वैल्यू घटेगी तो ही ना ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये मिनिमम हो जाएगा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा सक्सेसिव डिस्काउंट निकलेगा। तो और ये हम रूल आउट कर सकते हैं 38%, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 40% का हमें डिस्काउंट मैक्सिमम मिल रहा है, उसमें से कुछ ही घट रहा है, तो अब 38% से तो नीचे आ ही नहीं सकता है ना। तो अब देख लेते हैं, तो ऑप्शन ए की अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 15/100। तो ये कितना आ जाएगा 15×5 = 75, और 15×2 = 30, 7 37, और 2 जीरो के 3.7 आ जाएगा। और ये सेकंड अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा 35 5/100। तो ये कितना आ जाएगा 25, 15 और 2 17, तो ये 1.75। तो ये जो है ये मिनिमम है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 35 + 5 - 1.75। तो 40 में से 1.75 अगर हम माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा 38.25। यानी कि इतने परसेंट का मैक्सिमम डिस्काउंट जो है कस्टमर को मिलेगा, जो कि उसके फायदे के लिए होगा, बेटर होगा कस्टमर के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन
2 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ओनली 2, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि स्पीड जो है बोट की पानी के अंदर यानी शांत जल के अंदर स्पीड जो है बोट की वो 3 गुना है जल की यानी कि स्ट्रीम की पानी की स्पीड से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या कि जो बोट है, बोट की स्पीड, और अगर हम वाटर या फिर स्ट्रीम यानी कि प्रवाह की स्पीड की बात करें तो अगर इसकी 1 है तो इसकी 3 है, ये स्पीड हो गई। ठीक है जी। अब ये क्या बोलता है कि अगर बोट जो है 15.5 सेकंड लेती है किसी जगह जाने के लिए डाउन स्ट्रीम, तो एडिशनल टाइम निकालना है जब वो अपस्ट्रीम जाएगी सेम डिस्टेंस पे। तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, नदी की मतलब धारा की दिशा में अगर डिस्टेंस बोलते हैं तो स्पीड कितना हो जाएगा, तो स्पीड आ जाएगा जब धारा की दिशा में होता है तो बोट और वाटर की स्पीड एक डायरेक्शन में हो जाती है। तो ये कितना हो गया, इसको अगर हम 3x और इसको 1x मान ले तो ये 4x हो गया। और जो टाइम बता रहा है वो बता रहा है 15.5 सेकेंड। बिल्कुल ठीक है। अब यही डिस्टेंस यानी कि सेम डिस्टेंस जो है 4x इंटू 15.15 जो है वो अपस्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत में, तो यानी कि 3x में से 1 गया तो 2x, और ये t टाइम ले रही है तो x से ये x चला गया, 2 से ये 2 चला गया। अब इसकी हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 सेकंड जो है टाइम ले रही है वो फॉर अपस्ट्रीम। किसके लिए, अपस्ट्रीम के लिए। अब एडिशनल टाइम उसने कितना लिया, पहले तो लिया 15.5 और अब ले लिया 31, तो एडिशनल टाइम की अगर हम बात करें तो एडिशनल टाइम जो लिया उसने वो लिया 31 माइनस 15.5 जो कि आ जाएगा 15.5 सेकेंड, यानी बराबर समय ले रही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर डी जो है डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, डी जो है पैरेलल है बीसी के, और जो एडी दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, और ए बी जो है 10 सेंटीमीटर दिया है, ए ई जो है 8 सेंटीमीटर दिया है, और हमसे जो है ए सी पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, ए सी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आरएचएस के थ्रू जो है दो एंगल से जो है अगर किसी भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के दो एंगल अगर बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल जो है ऑटोमेटिकली उसका अपने आप बराबर हो जाता है। 5/10 इधर से ले सकते हैं हम छोटे ट्राइंगल में, और ये 8/AC ऐसे ले लिया हमने, तो ये 5 से 2 चला गया तो AC जो है हमारा 16 सेंटीमीटर आ गया, जो कि ऑप्शन हमारा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉस ए जो है साइन स्क्वायर ए दिया है, तो और एक स्टेटमेंट दी रखी है कि ए साइन 12a प्लस बी साइन 10a साइन की पावर 10a प्लस सी साइन की पावर 8a प्लस साइन की पावर 6a जो है 1 दे रखा है। तो हमको जो है a प्लस बी प्लस सी की जो है वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि कॉस ए जो है साइन स्क्वायर ए के बराबर है। अब दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए यहाँ आ जाएगा साइन की पावर 4 है, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लेते हैं हम ऐसे। हम सिंपली जो है साइन स्क्वायर ए को हम एस से लिख देंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा साइन की पावर 4। तो ये जब हम साइन स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा साइन की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जो है इन दोनों को जो है क्यूब कर देते हैं यहाँ दोनों को, तो ये कितना आ जाएगा हमारा साइन की पावर 12 ए क्यूब प्लस साइन की पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर 3a स्क्वायर बी, यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई तो 3 साइन की पावर 10 प्लस 3 2 2 जा 4 4 4 8 साइन की पावर 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से। तो साइन की पावर 12 जो है a है, तो यहाँ 1 आ रहा है तो a की जगह जो है हम 1 लिख लेते हैं, और b साइन 10, तो साइन 10 की पावर b है, तो साइन की पावर 10 का जो कोफिशिएंट b दे रहा था तो ये कितना आ रहा है, यहाँ b 3 आ रहा है। अब यहाँ साइन की पावर 8 में जो c है वहां पे c जो है कितना आ रहा है 3, तो इनको जब हम a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 3, तो ये 7 हमारा आंसर आ जाएगा इसका करेक्ट, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और अगर सोल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए एग्जाम बाइट को देखने के लिए धन्यवाद।